Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT-JEE. So you can subscribe and learn with me. Today I took a problem of JEE Main 2004. Okay, so this is a problem of JEE Main 2004. Okay, so this is a problem from the relations and functions. So they are given, let R is the relation such that 1 is related to 3, 1 comma 3 is pair, 4 related to 2 and 2 is related to 4 and 2 is related to 3 and 3 is related to 1. Be a relation on the set A is equals to 1, 2, 3, 4. The relation R इच, तो रिलेशन R कौन सा टाइप का रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक या एक फंक्शन है. सो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास कब कब फंक्शन कौन रिलेशन कौन कौन सा टाइप होता है. सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके, या ये आप कह सकते हो कि दिस एक्स कामा एक्स इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन आर फॉर ऑल एक्स इन द सेट ए. तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ तो इस केस में हमारे पास ये कंडीशन होती है किसके लिए? डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की. तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि 1 1 से रिलेट करता हो, 2 2 से करता हो, 3 3 से करता हो, 4 4 से करता हो. तो इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, दूसरा हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की. अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव एक्चुअली हम आपको सिमेट्रिक भी लिख देते हैं. इफ़ दिस एक्स इज रिलेटेड टू वाई, इफ एनी पेयर इज एक्स कामा वाई इज देयर, देन वाई कामा एक्स शुड बी देयर. ओके, तो एक्स इज रिलेटेड टू वाई, दिस विल इम्प्लाई वाई इज रिलेटेड टू एक्स. या यू कैन से इफ एक्स कामा वाई पेयर वहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज वाई कामा एक्स पेयर भी वहाँ पर होना चाहिए. तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, सो अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं. तो अगर सिमेट्रिक देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3. ओके, 3 इज रिलेटेड टू, यहाँ 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 1, दैट इज ओके. 4 is related to 2 and 2 is related to 4, so this is also okay. And 2 is related to 3 but 3 is not related to 2. तो यहाँ पर लिखो since 2 is related to 3 but the 3 is not related to इसको ऐसे काट देते हैं. दिस इज नॉट रिलेटेड टू 2. या ये कह सकते हो कि यहाँ पर 2 कामा 3 तो पेयर है आर के अंदर, बट दिस पेयर 3 कामा 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर इन द रिलेशन आर. ओके, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? वेन एवर दिस एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कामा एक्स शुड बी बिलोंगिंग टू आर. तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, सो दिस इज सी इज नॉन सिमेट्रिक. तो इट इज़ नॉट, दिस इम्प्लाइज व्हाट? नॉट सिमेट्रिक. तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है. तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया. ओके, अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिव के लिए भी क्या होता है? इफ़ 2 पेयर्स एक्स कामा वाई, इट मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू सम जेड in R, this implies this x should be related to z for the transitivity. तो लेट अस देखते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि नहीं. सो 1 is related to 3 and 3 is related to 1. तो बट 1 कामा 1 यहाँ पर मौजूद नहीं है. यहाँ पर ये जो रिलेशन है दैट इज नॉट सिमेट्रिक हो गया. आर इज नॉट सिमेट्रिक. तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटिव भी नहीं बन रहा है. ट्रांजिटिव बनने के लिए हेयर वी कैन सी 1 इज रिलेटेड टू 3. हेयर वी कैन सी हेयर 1 इज रिलेटेड टू 3, मतलब 1 कामा 3 पेयर यहाँ पर है और 3 इज रिलेटेड टू 1, ये हमारे पास पेयर यहाँ पर मौजूद है. तो दिस इम्प्लाइज कि 1 कामा
वन कामा वन मतलब दिस विद दिस, वन कामा वन शुड बी देयर, ठीक है, बट ये ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन आल्सो, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ, तो ओके 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 ओके, नॉट अ ट्रांजिटिव, बट यहाँ पर ऑप्शन में ट्रांजिटिव दिया हुआ है, ओके। तो इसका मतलब ये भी हमारा चीज़ गलत है, क्योंकि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट फंक्शन? तो फंक्शन क्या होता है? फॉर फॉर ऑल एक्स इन द फर्स्ट सेट, यहाँ पर तो फंक्शन हम ए से ए के ऊपर बात करेंगे, तो फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक y in a such that this x is related to y। ओके, तो यूनिक का मतलब है कि हर एक एक्स के लिए एक ही वाई हो। तो एक्स हमारे पर अगर वन की बात करें तो वन इज रिलेटेड टू थ्री, दैट इज ओके एंड एवरी, बट यहाँ पर तुम देख रहे हो कि वन इज रिलेटेड टू थ्री, फोर इज रिलेटेड टू समवेयर, टू इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर देख सकते हैं वन थ्री से रिलेट कर रहा है, वन थ्री से कर रहा है, और ठीक है ओके। टू की बात करें तो टू तुम्हारा फोर से भी रिलेट कर रहा है और टू थ्री से भी रिलेट कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स दो से रिलेट नहीं करना चाहिए, ओके। तो वी विल नॉट गेट द यूनिक वाई इन दिस केस, ओके। तो इट मीन दैट this is not a, this relation is not a function, so this is also not a function, तो because a function will be incorrect option, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन गिवन है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉट सिमेट्रिक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आस्क अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आर, ओके। So thank you so much for watching, and please share with other students too. So thank you so much.